ओम शांति। अब सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 9/9/2024। मीठे बच्चे, योग बल से पूरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार। प्रश्न, तुम बच्चे का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? उत्तर है, तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापिस घर जाना है। तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रूथ कहते हैं, भारत में कहते हैं सच्चा पातशाह। अब फर्क तो बहुत है। वह सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा पातशाह, सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। ये तो बरोबर है, मुक्ति भी देते हैं, जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिसको भक्ति का फल कहते हैं। लिबरेशन और फ्रूशन, भक्ति का फल देते और लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हमको दोनों देते हैं। लिबरेटर तो सबको करते हैं, फल तुमको देते। लिबरेशन और फ्रूशन, ये भी भाषा बनाई हुई ना। भाषाएं तो बहुत है, शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं। कईयों को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते, हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। मालिक तो ठीक है, परंतु उनका नाम भी चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं, मालिक भी कोई चीज का बनता है ना। नाम रूप तो जरूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं। फिर शांति धाम सबको जरूर जाना है, अपने घर का दीदार सबको करना है। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे। उसको कहते गति सदगति, अक्षर कहते हैं परंतु आर्त रहित। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है अब हम अपने घर भी जाएंगे और फल भी मिलेगा। नंबर बार तुमको मिलता है तो और धर्म वाले को फिर समय अनुसार मिलता है। बाप ने समझाया था ये पर्चा है बहुत अच्छा, तुम स्वर्गवासी या नरकवासी हो। तुम बच्चे ही जानते हैं ये मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादर बर्थ राइट है। तुम लिख भी सकते हो, बाप से तुम बच्चों को ये बर्थ राइट मिला है। बाप का बनने से दोनों चीजें प्राप्त होती है। वह है रावण का बर्थ राइट, यह है परमपिता परमात्मा का बर्थ राइट, यह है भगवान का बर्थ राइट, वह है शैतान का बर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सके। अब तुम बच्चों को हेविन स्थापन करना है, कितना काम करना है। अभी तो जैसे बेबी है, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए करते अभी बेबी बच्चा है। बाप कहते हैं सती की स्थापना में बेबी है। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे, गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है। वह कोई फादर थोड़े, उसको रावण पांच विकारों को शैतान कहा जाता है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? पांच विकार मिलते हैं। सो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरीमनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, विलायत से भी निमंत्रण दे बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते मशहूर का, पैसे वाले भी बहुत है। रावण राज्य में पैसा मिल रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अक्ल चट हो जाता है। बाप डिटेल में समझाते हैं, इनका नाम ही है रावण राज्य। उसको फिर कहा जाता ईश्वरी राज्य। राम राज्य करना भी रॉन्ग हो जाता है। गांधी जी राम राज्य चाहते थे। मनुष्य समझते गांधी जी भी अवतार थे, उनको कितने पैसे देते थे, उनको भारत का बापूजी कहते थे। अब ये तो सारे विश्व का बापूजी है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीव आत्माएं होगी।
जो शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा अविनाशी है। आत्माएं तो ढेर है, जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जास्तित है या आत्माएं जास्तित है, क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वह आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उनको भी देवता कह देते हैं। तुमको लकी सितारा कहा जाता है ना। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं, ये तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है। इनकी बुद्धि में तो सब है, जो भी मनुष्य मात्र है सबका वो बाप है, ये तो सब जानते हैं। सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है, ये भी कोई सबको नहीं मालूम है। बाप ने समझाया था रावण राज्य सारे सृष्टि पर है, ऐसे नहीं रावण राज्य कोई सागर के पार है। सागर तो ऑलराउंडर है ही, कहते ना नीचे बैल है, उसके सिंगों पर सृष्टि खड़ी है। फिर जब थक जाता है तो सिंह बदली करता है। अभी पुरानी दुनिया खलास हो, नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दी है, ये तो बच्चे समझते हैं। यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ है, इनको कहते हैं जीव आत्माएं। वह जो आत्माओं का घर है वहां तो शरीर है नहीं, उनको कहा जाता है निराकारी जीव आकारी, इसलिए साकार कहा जाता है। निराकार को शरीर भी नहीं होता, ये साकारी सृष्टि है। वह है निराकारी आत्माओं की दुनिया, इसको सृष्टि कहेंगे। उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, परम धाम को कहा जाता है निराकारी दुनिया। आत्मा जब शरीर में आती तब ये चुरपुर कर चलती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्मा है वह सब पिछाड़ी में आनी चाहिए, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती है तो वहां फिर एक भी नहीं रहती। वहां जब एकदम खाली हो जाता है तब फिर सब खलास हो जाते हैं। तुम ये संस्कार ले जाते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते, कोई पवित्रता के संस्कार ले जाते। आना तो फिर भी यहाँ ही है, परंतु पहले तो घर में जाना है। वहां है अच्छे संस्कार, यहाँ है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदलकर बुरे संस्कार हो जाते हैं, फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। अच्छे संस्कार वहां ले जाएंगे। बाप में भी पढ़ाने के संस्कार है ना, जो आकर समझाते हैं। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बीज की भी समझाने देते हैं, तो सारे झाड़ की भी समझाने देते। बीज की समझानी ज्ञान और झाड़ की समझानी हो जाती है भक्ति। भक्ति में बहुत डिटेल होती है ना। बीज को याद करना तो सहज है, वहां ही चले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते एक्यूरेट। ये चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, जो रिपीट होता रहता है और कोई बातें बता ना सके। तुम बता सकते हो, आधा आधा किया जाता है, आधा स्वर्ग आधा नरक। फिर उनका डिटेल भी बताते हैं। स्वर्ग में जन्म कम, आयु बड़ी होती है। नरक में जन्म जास्ती, आयु छोटी होती है। वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी, इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता। मनुष्य को कुछ भी मालूम नहीं कब देवता थे, वह कैसे बने, कितने समझदार बने हैं, ये भी तुम जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ा कर एक ही जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, फिर ये तुम्हारे संस्कार रहते नहीं। जैसे राजाई के संस्कार होते हैं तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। यह संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। फिर नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह पहले आते, उनका नाम भी बतलाते। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। तुम जानते हैं सिर्फ एक थोड़ी होगा, सारी राजधानी होंगी ना। राजाओं के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए, हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाए। अगर कई 8 इकट्ठे आए हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना। 8 इकट्ठे आते तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों। ये सब बातें आगे चलकर समझेंगे। कहते हैं ना, आज तुमको बहुत हुए बातें सुनाता हूँ, कुछ तो रहा हुआ है ना। यह युक्ति अच्छी है, जिस बात में देखो नहीं समझते, बोलो हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है तो करना चाहिए। अभी बाप ने बताया नहीं, दिन प्रतिदिन हुए तो हुए सुनाते हैं।
इस कहने में लज्जा की बात नहीं। हुए पॉइंट जब सुनाते हैं तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है, पिछाड़ी में फिर कह देते मन मना भो मध्याजी भो। अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है, पूछने की तो जरूरत नहीं। बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला, इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला है ना, ये पहले नंबर में जिनकी पूजा होती है। अपने को देखो, हमारे में ऐसे गुण है, अभी तो बेगुण है। अपने अवगुण का भी किसको पता नहीं। अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज होना चाहिए। बाप ने बुद्धि का ताला खोला, ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझाया है। यह है पतित, वह है पावन। एडाप्टेशन इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा जब है तभी एडाप्टेशन होती है, सतयुग में तो होती नहीं। यहाँ भी किसको बच्चा नहीं होता तो फिर एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए। यह है मुख वंशावली, वह होते कुक वंशावली। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी, इनका सरनेम की बेहद का है। सब समझते प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है। उसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये है बेहद का सरनेम। ये सब होते हद के सरनेम, इसलिए बाबा समझाते ये जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है जहाँ बेहद का बाप आते। ऐसे नहीं सारे भारत में विराजमान हुआ। शास्त्रों में मगध देश लिखा है, परंतु नॉलेज कहाँ दिखाइए। आबू में कैसे आए, दिलवाड़ा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है। जिन्होंने बनाया है उन्हों की बुद्धि में आया और बैठकर बनवाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना न सके बाप, यहाँ आकर सर्व की सदगति करते हैं। मगर देश में नहीं तो पाकिस्तान होगा। ये है पाकिस्तान। वास्तव में पाकिस्तान तो स्वर्ग को कहा जाता है। पाक और नापाक का ये सारा ड्रामा बना, स्वर्ग और नरक का सारा ड्रामा बना हुआ। तो मीठे मीठे सिकली थी बच्चे, तुम्हें समझते आत्मा है परमात्मा, अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला सदगुरु मिला दलाल, कितने काल के बाद मिले हैं, फिर कब मिलेंगे। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो ब्रह्मा बाबा दलाल है, दलाल के रूप में। गुरु तो बहुत है ना, इसलिए सदगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हत्याला बांधते तो भी कहते हैं पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। पति तो पहले पहले नापाक बनाते हैं। आजकल तो दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा है। अब तुम बच्चों को तो गुल गुल बनना है। तुम बच्चों को पक्का पक्का हत्याला बाप बांधते हैं। यो तो शिव जयंती के साथ ही रक्षा बंधन हो जाता है। गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई। बाकी त्योहार सब इस समय के। राम नवमी कब हुई ये भी कोई को पता है क्या? तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद रामनवमी होती। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई ये कोई भी बता नहीं सकते। तुम बच्चे अभी बाप द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो। वह सारी दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो। लाखों वर्ष के बाद थोड़ी बता सकते। बाप कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते। एक ही बार तुम एक के जन्मों के लिए नगन होने से बचते हो। अभी तुम 5 विकार रूपी रावण के पराये राज्य में हो। अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आया है। अच्छा मीठे मीठे सिकलीदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं, अपने को गुणवान बनाना है। दूसरा, सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज हुए बातें सुनाते हैं उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है। किसी बात में मूंझना नहीं, युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी। वरदान सुख स्वरूप बन हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगमी की ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं।
क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे, वह कभी न दुख देंगे न दुख लेंगे। स्लोगन है मास्टर दातापन, सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रंगदिल आत्मा की निशानी। ओम शांति।